बिस्किट में पाम ऑयल, नमकीन में पाम ऑयल, चिप्स में पाम ऑयल, आइसक्रीम में पाम ऑयल, चॉकलेट में पाम ऑयल, यहाँ तक कि टूथपेस्ट और लिपस्टिक में भी पाम ऑयल। हैरानी की बात है ना, और खासकर तब जबकि पाम ऑयल हमारी सेहत का दुश्मन है। इससे भी ज़्यादा हैरानी बल्कि कहीं परेशानी की बात यह है कि जब बड़ी कंपनियां अमेरिकी या फिर यूरोपीय देशों के लिए कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट तैयार करती हैं तो उसमें पाम ऑयल के बजाय हेल्दी ऑयल का इस्तेमाल करती हैं, जबकि वही चीज़ जब भारत के लिए बनाती हैं तो पाम ऑयल का वहाँ धड़ल्ले से इस्तेमाल करती हैं। वजह यहाँ सब चलता है, और ये सब चलता है वाला एटीट्यूड है, ये हमारी सेहत को भी चलता कर रहा है। पाम ऑयल हमारी सेहत को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचा रहा है और कई बीमारियों की वजह बन रहा है। यही वजह है कि सांसद स्वाति मालीवाल पार्लियामेंट में पाम ऑयल के खतरे को लेकर आवाज उठा चुकी हैं और सरकार से रिक्वेस्ट की है कि इस दिशा में तुरंत सख्त कदम उठाए जाएं। आजकल प्रोसेस्ड फूड और स्ट्रीट फूड में घटिया क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स का बेहिचक इस्तेमाल हो रहा है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि पाम ऑयल का इस्तेमाल लगभग हर स्नैक, बिस्किट, नमकीन और पैकेज्ड आइटम में हो रहा है। यह सस्ता जरूर है, लेकिन सेहत के लिए बेहद हानिकारक है। इससे हार्ट प्रॉब्लम्स, डायबिटीज और मोटापा बढ़ रहा है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पाम ऑयल क्या है, इसके नुकसान क्या हैं और इनसे बचाव कैसे मुमकिन है। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हेल्थ ओबीडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वापस लौटते हैं टॉपिक पे, तो मैं आपको बता दूं कि पाम ऑयल एक वनस्पति तेल या फिर वेजिटेबल ऑयल है जो कि पाम ट्री से मिलता है। रूम टेम्परेचर पर ये सेमी सॉलिड फॉर्म में रहता है। खाने की चीज़ों में कुरकुरापन लाता है, उनका स्वाद बढ़ाता है, साथ ही साथ उनकी शेल्फ लाइफ को भी बढ़ाता है। हीट स्टेबल है, यानी तलने के लिए अच्छा है, और सबसे बड़ी बात है काफ़ी सस्ता है। अगर हम इसे इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगाते हैं, तब भी 20-22 रुपये प्रति लीटर पड़ता है। खाने की चीज़ों के अलावा ब्यूटी प्रोडक्ट, क्लीनिंग एजेंट, साबुन और डिटर्जेंट, बायोफ्यूल में भी पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है। तो ये मैंने आपको बताया कि जो खासियत है उसी की वजह से इसका इस्तेमाल बड़े लेवल पे होता है, साथ साथ सस्ता भी है। शायद यही वजह है कि जब पाम ऑयल में बनी चिप्स मिलते हैं तो 5 रुपये में एक पैकेट मिल जाता है। तो यहाँ हमें देखना होगा कि सस्ते से ज़्यादा हमारी सेहत इम्पॉर्टेंट है। तो बात अगर सेहत की करें तो पाम ऑयल कई तरह की बीमारियां पैदा कर रहा है। सबसे बड़ा खतरा दिल की बीमारी का है। 2017 में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पाम ऑयल में मौजूद सैचुरेटेड फैट एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकता है। यही बैड कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज में रुकावट पैदा कर हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक की वजह बन सकता है। स्टडी में ये भी कहा गया कि पाम ऑयल का इस्तेमाल या तो बिल्कुल ना करें या फिर बहुत कम मात्रा में कभी कभार करें। दूसरा बड़ा खतरा है मोटापा। फास्ट फूड, कुछ भी हो, चिप्स, कुकीज, इंस्टेंट नूडल्स, बेकरी प्रोडक्ट, इन सभी में जितने भी पैक्ड फूड होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है और इनमें कैलोरी भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अगर बात न्यूट्रिशन करें तो वो लगभग ना के बराबर होता है। इन चीज़ों के लगातार सेवन से, लगातार खाने से वजन तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ आगे जाकर टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा भी बढ़ जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि पाम ऑयल का खतरा इतना भर नहीं है, बल्कि जब इसे बार बार गर्म किया जाता है, जो कि कमर्शियल इस्तेमाल में होता ही है, तो इसमें एल्डिहाइड और फ्री रेडिकल्स जैसे हानिकारक कंपाउंड बनते हैं। ये शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन पैदा करते हैं, हमारे सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, डैमेज करते हैं, साथ ही साथ कैंसर के जोखिम को बढ़ा देते हैं, खतरा बढ़ा सकते हैं। रिसर्च बताती है कि बार बार गर्म किए गए पाम ऑयल की वजह से ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। कुछ पाम ऑयल में ग्लाइसराइड एस्टर और 3-MCPD नामक कंटेमिनेटर भी हो सकते हैं, खासकर रिफाइन किए गए पाम ऑयल में। ये कार्सिनोजेनिक केमिकल हैं, जिनका अर्थ है कि अगर इन्हें लंबे समय तक इनका इस्तेमाल किया जाए तो ये कैंसर के खतरे को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। हालांकि पाम ऑयल और कैंसर के कनेक्शन को लेकर अभी और ज़्यादा रिसर्च किए जाने की ज़रूरत है, लेकिन मेरा मानना है कि रिस्क लेना ही क्यों है। इसके अलावा पाम ऑयल आंखों पर भी बुरा असर डाल सकता है। पाम ऑयल जब बहुत ज़्यादा प्रोसेस किया जाता है या फिर उसे ठोस
रूप में बदलने के लिए उसमें हाइड्रोजन मिलाया जाता है, हाइड्रोजनेटेड किया जाता है, तो उसमें ट्रांस फैट पैदा हो सकते हैं। और ये ट्रांस फैट दिल से लेकर आँखों तक के लिए नुकसानदेह या फिर खतरनाक हो सकते हैं। इससे आँखों में खून की सप्लाई बाधित हो सकती है। लंबे समय में आंखें ड्राई हो सकती हैं, नज़रें धुंधली हो सकती है या फिर रेटिना को भी नुकसान पहुंच सकता है। साथ ही साथ हार्मोनल डिसबैलेंस भी हो सकता है हमारी बॉडी में। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बड़ों के लिए ही नहीं बल्कि बच्चों के लिए ज़्यादा खतरनाक है। बच्चों में वैसे भी आप देखते हैं कि अक्सर फास्ट फूड और पैक्ड फूड की आदत ज़्यादा होती है, कहीं से भी चिप्स उठाकर खा लिए, बिस्किट खा लिए, तो उन पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि ये सारी चीज़ें आगे जाकर बच्चों में मोटापे और दिल की बीमारी की वजह बनते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार 50 साल से कम उम्र में जिन लोगों की जान जाती है उनमें आधे से भी ज़्यादा हार्ट की बीमारी या फिर डायबिटीज़ की वजह से अपनी जान गंवाते हैं। काफ़ी अलार्मिंग नंबर है ये और बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों में हेल्दी खाने की आदत डालें। अब ऐसे में ये जानना ज़रूरी है कि पाम ऑयल का जो इतना धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है वो वाकई इतना खतरनाक है और अगर है तो उसका इस्तेमाल कैसे कम किया जाए। दरअसल पाम ऑयल में 50% सैचुरेट फैट होता है जो कि एलडीएल यानी खराब कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लाइसराइड और बीमार करने वाले फैट को बढ़ाता है। ये मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी बताया था। न्यूट्रिशन की बात करें तो 1 चम्मच पाम ऑयल में 114 कैलोरी, 14 ग्राम फैट, 7 ग्राम सैचुरेट फैट, 5 ग्राम मोनो अनसैचुरेट फैट और 1.5 ग्राम पॉली अनसैचुरेट फैट और 1.5 ग्राम विटामिन ई होता है। चूँकि इसका स्मोक पॉइंट हाई होता है तो इसे तलने और डीप फ्राइंग के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है और ये काफ़ी अच्छा काम करता है। कम ऑक्सीडेशन की वजह से ये जो है शेल्फ लाइफ को भी बढ़ाता है। ये मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि क्या वजह है कि इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी वजह है कि जो नुकसानदेह होने के बावजूद पाम ऑयल का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। वैसे सच बात तो यह है कि सभी पाम ऑयल समान रूप से खतरनाक या फिर हानिकारक नहीं होते, खासकर जब तक वो रॉ होते हैं। लेकिन जब उसे प्रोसेस किया जाता है तो जो अच्छे गुण होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और उनके अंदर खराब चीज़ें बढ़ जाती हैं। यही वजह है कि अगर कभी कभार पाम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन चूंकि इनका इस्तेमाल ज़्यादातर पैक्ड फूड में हो रहा है तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा चली जाती है पाम ऑयल की और यही वजह है कि ये खतरनाक साबित होते हैं। अब हमें करना क्या है, तो सबसे पहले जो भी पैक्ड, प्रोसेस्ड या फिर रेडी टू ईट खाने हैं, पैकेट हैं, उन सब का इस्तेमाल कम से कम करना है, जितना हो सके फ्रेश खाना है। उसके अलावा जिस भी पैकेट के शुरू में इंग्रेडिएंट में पाम ऑयल, पाल्मोनिक एसिड, पाल्मेटिक ये 3 शब्द लिखे हों उसे लेने से परहेज करना है। हालांकि कुछ और नाम भी है लेकिन ये ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि जब ये वर्ड लिखे होते हैं तो आप समझ जाएं कि उस चीज़ के अंदर पाम ऑयल की मात्रा ज़्यादा है। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, बच्चे को जितना हो सके बाहर का खाना देने से परहेज करें, साथ ही साथ उन्हें हेल्दी ऑयल खिलाएं। और ये हेल्दी ऑयल कौन से हैं? जो कि केमिकली प्रोसेस्ड नहीं होते बल्कि कोल्ड प्रेस्ड यानी कच्ची घानी जिन्हें कहा जाता है। इनमें पॉली अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा होते हैं जो हमारे हार्ट के लिए अच्छा है, पूरी सेहत के लिए अच्छे हैं, जैसे कि सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल, फ्लैक्सीड, सोयाबीन, कैनोला, राइस ब्रैन, ग्राउंडनट, ये सब अच्छी क्वालिटी के तेल हैं। इनका इस्तेमाल करना चाहिए लेकिन ध्यान रखें कि इनका भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा एक्सेस नहीं करना है क्योंकि तेल के अंदर कैलोरी होती है और जब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो फिर ये वजन तो बढ़ाता ही है। लेकिन खराब खाने से अच्छा है कि हेल्दी खाएं, अच्छा खाएं, अपनी सेहत को दुरुस्त रखें। हमारे वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। आप जिस विषय पर जानना चाहते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच।